जंगल में खोए हुए अर्जुन की जिज्ञासा उसे घने पत्तों के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। बरगद के पेड़ के आधार पर रखी एक पुरानी धूल भरी किताब से एक धुंधली चमक निकलती है जो अर्जुन का ध्यान आकर्षित करती है। अर्जुन के चेहरे पर हिचकिचाहट झलकती है, लेकिन आकर्षण का प्रतिरोध करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही अर्जुन किताब को छूता है, वह झट से खुल जाती है और बोलती है, नमस्ते अर्जुन, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए ही करना। अर्जुन गांव की उजाड़ी को देखता है। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ है क्योंकि वह बीमारी और सूखे के कहर को देखता है। अर्जुन के ध्यान केंद्रित करने पर शक्ति का एक प्रवाह उसके भीतर से गुजरता है। उसके हाथ एक गर्म सुनहरी रोशनी से चमकने लगते हैं। अर्जुन का हीलिंग स्पर्श पीड़ितों पर पड़ता है। उनके चेहरे धीरे धीरे बदलते हैं क्योंकि निराशा के बीच मुस्कान खिलने लगती है। अटल संकल्प के साथ अर्जुन स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठाते हैं। उजाड़ परिदृश्य में बदलाव का आह्वान करते हैं। मानो उसकी पुकार का जवाब देते हुए काले बादल एकत्रित होते हैं। मूसलाधार बारिश शुरू करते हैं जो सूखे के अंत का संकेत देती है। ग्रामीण बेकाबू होकर खुशी से झूम उठते हैं। उनकी आवाजें मंत्रों के एक समूह में गूंजती हैं। जादू वाला लड़का, जादू वाला लड़का, जादुई लड़का। अर्जुन अब अपनी किताब के बिना गांव के साधारण जीवन की खुशियों में डूब जाता है, बच्चों के बीच खेलता हुआ। बचपन की मासूमियत का एक पल चिंता में बदल जाता है क्योंकि बच्चों में से एक गिर जाता है जिससे उसके घुटने में खरोंच आ जाती है। अर्जुन गिरे हुए बच्चे के पास जाता है। उसका चेहरा सहानुभूति से भरा हुआ है। कोमल देखभाल के साथ अर्जुन धीरे से अपनी कमीज से बच्चे के घाव को साफ करता है। आंसुओं को हंसी में बदल देता है। ग्रामीण अर्जुन की दयालुता के कार्य को देखते हैं और महसूस करते हैं कि उसका असली जादू मंत्रों में नहीं, बल्कि उसकी करुणा में निहित है।